रहे हैं KK24। पूर्व राजद सुप्रीमो लालू यादव के जन्मदिन पर हर्षोल्लास के साथ युवा राजद जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। वैश्विक महामारी को लेकर मास्क सैनिटाइजर का वितरण भी किया। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पर युवा राजद जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में पूर्व राजद सुप्रीमो लालू यादव के 74वें जन्मदिन पर बगहा कार्यालय में केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने दुआ मांगी। अब छुड़िया रख ले लेता तुम बोल रहे हो काट दो फोन दिखे अगले तुम चल जा। बता दें कि पूर्व राजद सुप्रीमो के जन्मदिन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब बस्तियों में रहने वाले वैश्य तबके के लोगों के बीच जाकर निःशुल्क लालू भोजन, औषधीय काढ़ा, बिस्कुट एवं मास्क साबुन का वितरण किया। वहीं युवा राजद जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, जो बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के जन्मदिन व उत्तम स्वास्थ्य के दीर्घायु की कामना करते हुए सारे कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्ष के साथ जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस वैश्विक आपदा के इस घड़ी में वे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं या दलित बस्तियों में रहते हैं, उनके बीच जाकर लालू भोजनालय का आयोजन करवाया गया एवं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए सलाह भी दी गई। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। उनका भी संदेश है कि आप लोग मेरे जन्मदिन पर गरीब तबका लोग में दलित में जाकर खाना खिलाने का काम करें और कोरोना को देखते हुए भी उन लोग के बीच में जाकर अपना सैनिटाइजर मास्क का वितरण करें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे। गरीबों की लड़ाई वो शुरू से ही अभी तक गरीबों की लड़ाई लड़ते रह गए और उन्हीं के ये अभी भी गरीब तबके के जो भी हैं, दलित बस्ती जो भी है, उनको अपना ही गार्जियन मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी को। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल बगहा पुलिस जिला के सभी कार्यकर्ता ये हम लोग हार्दिक अभिनंदन देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हमारे गार्जियन की उम्र और लंबी हो, ताकि उनका आशीर्वाद हम सभी का कर्तव्य बनता है। उनका जन्मदिन सामाजिक न्याय समक्ष ये बात रखे हैं कि जो ये अभी हमारे गार्जियन जो हैं लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता हैं। यही उद्देश्य से रखा गया है कि गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शुरू से ही अभी तक गरीबों की लड़ाई लड़े, वो अभी भी लड़ाई चल रही है और वही लड़ाई जो अपनी लड़ाई है, वही लड़ाई हम जैसे उनके लड़के हम लोग हैं, हम ही लोग के सपूत वो कर रहे हैं कि बेटा तुम लोग भी ये लड़ो, गरीबों के पक्ष में लड़ो। गरीब का जो आशीर्वाद होता है बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। इसी उद्देश्य से आइए अब रुख करते हैं पश्चिमी चंपारण के मझौलिया की ओर, जहां पर बेतिया छपवा मुख्य मार्ग स्थित NH 727 के नानोपति चौक के पास शव को लेकर आक्रोशितों ने घंटों सड़क पर आवागमन बाधित कर दिया। आक्रोशित सड़क जाम कर हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लगी। आवागमन बहाल करने के लिए पुलिस निरीक्षक दल के साथ आक्रोशितों को शांत कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे थे। धरना स्थल पर पहुंचे सदर DSP मुकुल परिमल पांडे ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार को छापेमारी करने के लिए भेजा। तो झगड़ा हुआ था खेत के लिए, मतलब ये लोग अपना खेत में घास करने गया था, इसको लेकर के उनका भाई है जो फोन कर दिया से सर सोनी लोहा करके वहाँ से लाठी और रॉड ले करके आकर के, ये तो बच्चा पुल पर बैठा था, इसको तो उससे कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट में आकर इसी को मार करके मतलब मरा हुआ समझ कर वो लोग फेंक करके चला गया इसको, है ना। और उसके बाद इसका बड़का पापा गए, उनको भी मार करके गिरा दिया। उसका बड़ा बेटा गया, उसको भी मार करके गिरा दिया। पारापरी गया, पारापरी लोग 6-7 आदमी था। इसका इलाज के दौरान मौत हुई है। हाँ, इलाज के दौरान यहाँ मार दिया। कहाँ इलाज हो रहा था? मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु देवी है। मृतक के कौन है आप? मौसी है। बता दें कि मछली विवाद में पिटाई के बाद सिद्धार्थ राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। आक्रोशितों ने शुक्रवार को शव को बीच सड़क पर रख दिया और वरीय पुलिस अधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे हुए थे। इस दौरान बारिश भी आई, लेकिन लोग सड़क पर डटे रहे। मृतक के पिता सिकंदर राम ने बताया कि अतेसर सहनी ने फोन करके अपने घर से लोगों को बुला लिया। अतेसर सहनी और उसके बुलाने पर आए लोगों ने हमारे बड़े भाई भतीजा आदि को जमकर मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सिद्धांत राम को भी उन्होंने मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। दो लड़कों को अतेसर सहनी के आदमी बाइक पर बैठाकर भागने लगे, लेकिन महिलाओं द्वारा विरोध करने पर बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। घायल सिद्धांत राम का इलाज मुजफ्फरपुर में हो रहा था कि इसी दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार का कहना है कि परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें अतेसर सहनी सहित 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। परिजनों की मांग पर जाम स्थल पर पहुंचे सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार को छापेमारी करने के लिए भेज दिया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। घटना को लेकर क्या चाहते हैं आप? हम लोग इसलिए यहाँ पे उपस्थित है कि उस पे इतना वारंट है तब भी सरकार जो गिरफ्तारी मतलब पुलिस प्रशासन से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दूसरी जब 9 तारीख को जब आवेदन पड़ा मझौलिया थाने में, आज तक कोई पुलिस के द्वारा आज तक कोई सुरक्षा वहाँ पे नहीं दिया गया इनके घर पे। और मेरी मांग यही है कि अगर 2 दिन के अंदर में जो जितने भी लोग हैं साजिश में उनको गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस प्रशासन, तो हम लोग प्रतिदिन यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे और रोड जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक राम मेरा नाम हुआ, भीम आर्मी के हम जिला अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण। मामला एक ठो सोती है जो हमारे खेत चौर में जाता है जी। चौर में हमारा खेत, इसी में मैंने हमारा भतीजा भवे भाई घास काट रहा था। तब तक वो असेसर सोनी नाम का एक मलाह है, इसका नदी है जिसमें सोती जाकर के उसके नदी में गिरता है। तो अपना बारी लगा लिया है मछली मैंने अपने घेरने के लिए। वहाँ से लगभग 300 मीटर हमारा अलग हुआ खेत, उसमें वो लोग घास काट रहा है। अब आ करके देखा कि घास काट रहा है लोग, जैसे चमार सियार कर करके गाली देने लगी, साला सब घास काटने के बहाने हमारा मछली सब मार करके ले जाता है। इसी में थोड़ा सा झगड़ा दान हुआ, गाला गाली हुआ, ऊपर चला दिया। तो लड़का फोन किया, उसमें मैंने भाई भी थे हमारा, भवे भी थी। तो हम लोग सोए हुए थे उस समय, हमारा लड़का भी था जो सिद्धांत नाम का है। तो वहाँ से क्या हुआ कि हम दौड़े दौड़े आए कि मैंने झगड़ा वगड़ा कर लेगा लोग, काहे ऐसा होगा, हम हटा दें। हमारा भाई भी एक मास्टर है, वो भी ऐसा मैंने हटा दिए वहाँ से। घटना कैसे हुई है? तो सुनिए ना, हम बता रहे हैं। वहाँ से हटा दिए और का किया, वहाँ से हट जाने के बाद हम लोग लौटे हैं। उसी उपरांत का किया कि फ़ोन कर दिया अपने घर पर, मैंने अपने जो और परिजन जो है उसका भाई है सब, जिसका नाम है पीरा, लड़का है उसका नाम आनंद है, सूरज है, लालू है, असेसर सोनी है, ये असेसर था, भीम है, ये वाली जो शूटिंग वारंट है रामजी सोनी है जो 4 साल पहले से उसके ऊपर शूटिंग वारंट है, वो भी आया। तो जब वहाँ से उधर से आया तब तक हम लोग लौट रहे थे, लेकिन लौटने के उपरांत हम लोग पीछे हो गए थे। आज छोटा छोटा जो लड़का था थोड़ा आगे हो गया था, ऐसे आते गया का किया कि मारना शुरू कर। तो हम लोग भी दौड़ करके आ रहे हैं। हल्ला सुनने के बाद, थोड़ा घर के बगल के बाद था, ये सोया हुआ था, हल्ला हो रहा था। अभी तो सब दिन रहा है बाहर, रह करके पढ़ रहा है, झगड़ा ये सब नहीं जानता है, अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है। अभी आया देखने के लिए, उसी में मिल गया, आगही हो गया। तब तक का किया लोग रॉड चला दिए इसके ऊपर। अब एक रॉड लगा, माथा फट गया, गिर गया। उसके बाद में इसी से लाठी से इतना ना ज़्यादा थूर दिया लोग, वहाँ पर अधमारा हो गया। उसके बचाने के लिए इसके बड़का पापा यानी हमारे बड़े भाई बचाने गए, उसको भी मार करके बेहोश कर दिया लोग। उसके एक और भाई है हमारा भतीजा, बड़के मैंने भाई का लड़का वो है, उसके और छोटे भाई मन जो बचाने गया 5 आदमी लोग, सबको मार करके गिराते गए। तब तक हम लोग दौड़े दौड़े आए, तब तक उसके बाद इसमें से 2 लड़का को, रंजन जिसका नाम है, लाद लिया मोटरसाइकिल बोले तो साला से चमारी बड़ा ढीठा गोल पड़ा, जब नहीं बिक दिया। और जब लेडीज वहाँ पर थी सब भी, अब अपना जान और अप करके मोटरसाइकिल जाकर ढहाना शुरू कर दिया। उसमें 2 ठो मोटरसाइकिल गिर गया, उसमें लड़का तो बच गया, लेकिन वो लोग उठाने में सफल नहीं हुआ मोटरसाइकिल।
और पथरा ये लोग इधर से किया, सब भागने लगा। 2 ठो गाड़ी वहीं पर रह गया, बाकी लेकर के गाड़ी सब भाग गई। जो गाड़ी पुलिस प्रशासन ने अपना जब। आप लोग क्या चाहते हैं? लाश के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आपकी मांग क्या है? मांग है हमारा यही कि आज 3 रोज हो गया, 9 तारीख का ये घटना है, अभी तक प्रशासन झांकने नहीं गया। ऐसे ऐसे वो कितना मर्डर कर चुका है, हर साल को ऐसे मारता है किसी को। खाली नदी के तरफ में देख लेगा कोई तो काहे ढुक रहा था, काहे उधर घूम रहा था, चाहे हमारा ही खेत क्यों ना हो। जब ठेउन पर पानी आ जाता है तो सब उसका हो जाता है, हमारा ही खेत में घूमने का अधिकार नहीं है। क्या नाम है आपका? सिकंदर नाम हमारा नाम हुआ। और मृतक क्या है आपका? मृतक हमारा लड़का है सिद्धांत कुमार। आइए अब रुक करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना की सफलता को लेकर सरकारी महकमे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वही विभागीय अधिकारी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का खूब पेट थपथपा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो सिस्टम को ही जीत चढ़ा रही है। ये योजना किस कदर पश्चिमी चंपारण स्थित मधुबनी प्रखंड के धना पंचायत में हास्यास्पद बनी हुई है। यही स्थिति है, बाकी जगह जगह पाइप भी फूट गया है, प्लस इसके बाद से हर जगह उखड़ गया, कोई इसका जिम्मेवारी नहीं है किसी को। सदस्य बोलते हैं तो बोलता है कि सचिव से बोलिए, सचिव को बोलते हैं, वो बोलता है हम पैसा दे दिए, सदस्य जानता है, मुखिया बोलता है कि हम उन लोग को दे दिए, जबकि इन्हीं लोग के द्वारा ये काम को कराया गया। इन लोग का यही है, लूट पाट करके ये लोग आधा अधूरा में काम को छोड़ दिए हैं, आज तक नहीं हुआ था। बता दें कि मधुबनी में धनहा के वार्ड संख्या 14 पांडे टोला मुसहरी में पंचायत की क्रियान्वयन समिति ने नल तो लगवा दिया, किंतु उस नल में जल डालना ही भूल गया है। इस भीषण गर्मी और कोरोना जैसे महामारी काल में भी शुद्ध जल का एक एक बूंद के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की है। वार्ड के लगायत मुखिया और वीडियो तक कई बार गुहार लगाया है, जांच भी हुई, बदले में ग्रामीणों को मिला क्या? केवल और केवल आश्वासन, वो भी ऐसा आश्वासन जिसकी म्याद कभी पूरी न होने की मानो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर ली हो, जिसको लेकर थके हारे बेबस और लाचार ग्रामीणों में अब धीरे धीरे आक्रोश पनपने लगा है। आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने गोल बंद होकर क्रियान्वयन समिति के खिलाफ पानी टंकी के पास खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभागीय कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से क्रियान्वयन समिति द्वारा सरकारी राशि का आपस में बंदर बांट कर लिया गया है और अपनी गर्दन बचाने के लिए बेहद ही घटिया सामग्री से मानक विहीन कार्य कराकर कागजों में कोरम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि यही हाल वार्ड संख्या 2 का भी है, जिसको लेकर 22 मई को ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य और मुखिया भागीरथी गुप्ता के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया था। वहीं इस संदर्भ में मधुबनी वीडियो से जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वीडियो ने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में वीडियो द्वारा फोन रिसीव नहीं करना कई सवालों को जन्म देता है। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जय प्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। बोलो जा। मधुबनी प्रखंड के अंतर्गत धनहा पंचायत वार्ड नंबर 14 में मुखिया सचिव सदस्य के लूटपाट के चलते आज तक नल जल का कार्य आधा अधूरा में पड़ा हुआ है। इसका कोई जिम्मेवारी न सदस्य लेता है, न सचिव लेता है, न मुखिया लेता है। इससे संबंधित हम लोग कई बार ग्रामीण इसका बैठक भी करवाए, लेकिन बैठक का भी कोई असर इन लोग को नहीं पड़ता है। ये लोग बार बार इधर उधर कटाने में रहते हैं, एक दिन भी नल जल नहीं चलता है। ग्रामीण जनता जो कि शुद्ध जल से वंचित है, इससे संबंधित हम लोग वीडियो को भी आवेदन दिए, वीडियो साहब के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इससे संबंधित हम लोग एसडीओ साहब को आवेदन दिए थे, जो कि जांच हुआ। जांच में आए तो यहाँ ये लोग सचिव सदस्य लोग बोले कि 10 दिन में हम लोग काम करवा देते हैं। उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद से आज तक इसमें फिर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई भी पदाधिकारी जांच करने के लिए आता है तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग 5 दिन में काम करवा देंगे, जो कि आज तक वैसे काम लटका हुआ है, जबकि इसका पैसा सब खाता से निकासी करके ये लोग अपना अपना पर्सनली काम में यूज कर लिए हैं। और मुखिया से लेकर के सदस्य सचिव ये लोग को बार बार हम लोग कहते रहे, लेकिन कोई इस तरह असर नहीं करते, ना कोई लोग सुनवाई करते हैं। एक दिन भी नल जल नहीं चलता है, जिससे हम लोग ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। शुद्ध जल से हम लोग वंचित है। और कुछ क्या अब जांच होगा तो पता चलेगा कि क्या क्या इसमें और कमी है।